मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बेखौफ बदमाशों ने बस को हाईजैक करके लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नोएडा से आगरा होते हुए हमीरपुर जा रही डबल डेकर प्राइवेट बस को बदमाशों ने हाईजैक कर लिया और आधे घंटे तक तांडव मचाया है। रात करीब 2 बजे के आसपास सवारी बनकर बस में बैठे हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और आधा किलोमीटर चलने के बाद ही वारदात को अंजाम दे दिया। बस में सवार 1 दर्जन सवारियों से लाखों की लूट हुई है। वारदात को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश आसानी से फरार भी हो गए और पूरी घटना थाना सूरी क्षेत्र के माइलस्टोन 90 के पास की है। एक्सप्रेसवे पर बस को हाईजैक करके लूट की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस सहित कई थानों का फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, एसओजी सहित कई टीमों को घटना के खुलासे के लिए लगा दिया गया है। कन्हैया हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ करेंगे। कोई अपडेट? यह बता कि पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। आईजी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर तमाम अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सवारी बनकर बैठे बदमाशों ने पूरी बस को लूट लिया, जिसमें करीब 2.25 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है जो यात्रियों से लूटी गई है। साथ ही साथ मोबाइल और अन्य सामान भी लूटे गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि यमुना एक्सप्रेसवे इतना व्यस्ततम रोड है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद होनी चाहिए, वहां पर पेट्रोलिंग की गाड़ी नहीं थी। पूरी घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग निकलते हैं, जिसके बाद बस में बैठे लोगों द्वारा फिर सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात करें तो ये एक बड़ी लापरवाही है कि पूरे सड़क पर, पूरे रोड पर, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे मार्ग पर, जो व्यस्ततम मार्ग है, वहां पर तमाम गाड़ियां निकलती हैं, वहां पर एक रोल्ड होल्ड अप जैसी घटना हो जाती है, जो चलती बस में बदमाश लूट की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है और साथ ही साथ टीमें गठित की गई हैं। आईजी आगरा पूरे मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ एडीजी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। घटना के जल्द खुलासे की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कई दर्जनों ये बदमाश थे, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, क्या पूरी प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया? और जैसा कि आप भी बता रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात कि ऐसी जगह वो रहती है जहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस वहां पर मौजूद रहनी चाहिए, पुलिस नदारत थी। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि नोएडा और आगरा जाने वाला एक ऐसा मार्ग है जहां पर अधिकतर गाड़ियां चलती हैं। और या कहें कि जो लोग आगरा से नोएडा जाने के लिए निकलते हैं या नोएडा से आगरा के लिए निकलते हैं या लखनऊ जाने के लिए कोई दिल्ली या नोएडा से निकलता है तो वो यमुना एक्सप्रेस से होकर ही जाता है। तो व्यस्तम मार्ग है, वीआईपी लोग भी यहाँ, वीवीआईपी लोग भी इसी मार्ग से जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में जहां पर बहुत आवश्यकता है पेट्रोलिंग की, तो वहां पर पेट्रोलिंग नहीं देखने को मिली और ऐसे में ऐसी घटना हो जाती है जहां पर सवारी बनने के लिए पहले बदमाशों ने गाड़ी को लिफ्ट लेने के लिए वहां पर हाथ दिया, जिसके बाद सवारी बनने के लिए गाड़ी पर बैठे और बस में बैठने के बाद जैसे ही वो बस में अंदर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया और लूट वहां पर स्टार्ट कर दी और पूरे जो गाड़ी में सभी लोग बैठे थे यात्री, उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। जहां पर ठीक है, तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की। एक बड़ा ये मामला है, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 90 के आसपास का इलाका है ये। बस में सवार आधा दर्जन ये बताया जा रहा बदमाश थे और आधा किलोमीटर बाद लूटपाट करने के बाद इत्मीनान से उतरकर ये बदमाश वहां से फरार भी हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। मथुरा के थाना सूरी क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस रात्रि में दिल्ली से हमीरपुर जा रही थी। बीच रास्ते में ड्राइवर द्वारा सवारियों के लालच में बस को रोका गया। कुछ अज्ञात व्यक्ति सवारी बनकर उस बस में चढ़े। कुछ देर आगे चलने पर उनके द्वारा कंडक्टर के साथ मारपीट गई और जो सवारियां से उनके साथ लूट की घटना की गई है। इस पूरी घटना में सभी सवारियों के कुल मिलाकर के 1,66,000 रुपये व कुछ मोबाइल फ़ोन गए हैं। सभी सवारियों के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा और हमारे द्वारा वार्ता की गई है। कई अहम सुराग उसमें से मिले हैं। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण व अन्य साक्ष्यों के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड की मदद इसमें ली जा रही है। कन्हैया लगातार हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं। कन्हैया, एक्सप्रेसवे सफर के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है, पहली चीज। दूसरा, बताया जा रहा है कि यात्री काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं पुलिसिया कार्रवाई से। जी बिल्कुल, यात्रियों का असंतुष्ट होना भी जायज है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा मार्ग जो काफी व्यस्त रहता है और वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट इस मार्ग पर रहता है, तमाम गाड़ियां रात हो या दिन इस पर से निकलती हैं और
लाखों रुपए पर डे का राजस्व टोल टैक्स यहाँ से वसूलता है, शासन प्रशासन को जाता है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए, पेट्रोलिंग की बात की जाए, तो लगातार देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो बिल्कुल नाकाफी है। जब घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस प्रशासन बड़े बड़ी बातें करता है, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन ये निर्देश कागज और फाइलों तक ही सीमित रहते हैं। जो धरातल पर देखने को मिलना चाहिए वो सब व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। उसी का एक नजारा है कि जहां पर पुलिसकर्मी दूर दूर तक नजर नहीं आए, लिफ्ट लेके कुछ लोग गाड़ी में बैठते हैं सवारी बनकर और वो बदमाश लूट की घटना को अंजाम देते हैं। लूट होती रहती है, बावजूद इसके पुलिसकर्मियों को कोई घटना की जानकारी नहीं होती है। बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग निकलते हैं और जब वहां पर मौजूद सवारियों द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। तो आप समझ सकते हैं जो 2 बजे की घटना बताई जा रही है करीब, उसके बाद जब जहां पर पेट्रोलिंग बेहद आवश्यक है रात्रि के दौरान, वहां पर पेट्रोलिंग किस तरीके से नजर आ रही है और कानून व्यवस्था किस तरीके से, जिला प्रशासन की व्यवस्था कैसे नजर आती है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कैसे नजर आ रही है। बिल्कुल कन्हैया, क्योंकि 500 मीटर दूर ले जाकर इन बदमाशों ने लूटपाट के वारदात को अंजाम दिया है। उस पूरे एरिया में ही पुलिस नदारत रही। साथ ही भी बताइए कि क्या इन बदमाशों ने सारे सवारियों के मोबाइल फोन्स भी ले लिए थे क्या? जी बिल्कुल, मोबाइल फोन सबके ले लिए गए हैं, पैसे भी ले लिए और बताया गया है कि जो यात्रियों से हमारी बात हुई है, यात्रियों ने कहा है कि जो लोग अंदर प्रवेश किए थे उन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था जिससे किसी का चेहरा पहचानना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सभी लोग अपने मुंह छुपाए हुए थे और सभी के जाते इन लोगों ने पहले हथियारों के बल पर पैसे और मोबाइल लिए जिससे कोई कांटेक्ट ना कर पाए। जिसमें जो वहां का जो क्लीनर था वो गाड़ी से पहले लूट सबसे पहले क्लीनर के साथ हुई, जिसके बाद वो गाड़ी से उतर गया और फिर सब लोगों के साथ लूट हुई और वो डर के मारे किसी को कुछ बता नहीं पाया। फिर जब पूरी बस को लूट लिया गया और बदमाश मौके से भाग निकले, उसके बाद पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे होने जरूरी है। कन्हैया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पुलिस का क्या कुछ कहना है ये हमने आपको सुनाया, अब बस ड्राइवर क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले पर वो भी सुनिए। गाड़ी सवारी लेने के लिए सवारी तो वो लुटेरे थे सर, समझ नहीं पाए। कितने लोग थे वो? 5-6 लोग थे सर। तो ये कहाँ के लगभग मिले थे आपको? सर ये मिले 89 बोर्ड नंबर पे मिले सर। तो ये खड़े थे नीचे? जी सर, नीचे नहीं हाईवे पे खड़े थे। तो इन्होंने हाथ दिया था? जी सर। तो फिर सर, क्या हुआ? सो रहे थे, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, पूछा कहाँ जाओगे? जी। पूछो, हमने पूछा तो कहने लगे आगरा जाएंगे। जी। हमने कहा भैया हम सो रहे थे, कहने भैया आगरा जाएंगे। जी। तो कहने लगे कि क्या किराया लोगे? कहने हमने कहा 100 रुपये। कहने लगे ठीक है बैठा ले। बैठाने के बाद जैसे बैठा के गेट बंद नहीं किया था, जैसे बैठाया सब चढ़ गए। ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। उन्होंने अपने ऐसे जैसे आपने गमछा डाल रखा वैसे गमछा डाल रखा था, अपना मुंह बंद कर लिया। जी। मुंह बंद करके कहने लगा गाड़ी साइड में लगाओ। हमने कहा गाड़ी साइड में नहीं लगेगी। उसने एक कंटाम मार दिया, हमने एक लात मार दिया। उसने पिस्तौल निकाली, गोली हमारे सामने भरी और लगा दी। कहने लगे जब तक 3-4 लोगों ने पकड़ के, हमको भी गैलरी नहीं होती बस की बीच में जगह होती आने जाने की, वहीं गिरा दिया सर और मारा 3-4 लोगों ने।